नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं सीएनडीसी बाय नंदन। दोस्तों, आपके पास एक ट्रांसफार्मर दिख रही है, किसी भी टाइप की हो सकती है। सपोज कीजिए किसी के पास एक ट्रांसफार्मर है जो काफी महंगी है और उन्होंने उस ट्रांसफार्मर को आपके पास लेकर के आए बिल्कुल रनिंग कंडीशन में और आपसे ये कहें कि इस ट्रांसफार्मर का सेम टू सेम हमें डुप्लीकेट बना दे। तो आपको ये पता करना कि कौन सी लूप कितने वोल्ट की है, ये मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूं कि आप कैसे टेस्टिंग करेंगे, है ना। उस ट्रांसफार्मर को खोले बिना, है ना, उस ट्रांसफार्मर को, उसके कॉइल को खोले बिना आप कैसे पता करेंगे किस ट्रांसफार्मर में कितने टाइप की वाइंडिंग है। जैसे सपोज कीजिए इस वाइंडिंग के अलावे इसके ऊपर और भी कई सारी वाइंडिंग हो सकती है ना। तो आप तमाम लूप को कि कितने कितने वोल्ट की सारी लूप है, कितने प्रजाति की इसके अंदर वाइंडिंग है, और साथ के साथ जैसे कोई ट्रांसफार्मर आपके पास आया उसके लूप की कंप्लीट सीरियल आप कैसे पता करेंगे, ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ के साथ अगर आप किसी ट्रांसफार्मर को वाइंड करते हैं उसके बाद कंप्लीटली आप उसकी कैसे टेस्टिंग करेंगे, ये चीज भी आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रोसेस बताने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले जैसे ये ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर का अगर आपको सीरियल पता करना है तो सबसे पहला प्रोसेस मैं ये बताता हूं। तो सबसे पहले जीरो वाली जो लूप होगी वो सबसे नीचे निकली होगी और साथ के साथ उस लूप के साथ सिर्फ एक सिंगल वायर आपको दिखेगी। अदरवाइज बीच में जितनी लूप निकली है सब यू टाइप से एक लूप आई और फिर से वो अंदर दोबारा से चली गई, है ना। जैसे यहां से बाइंडिंग करते आए, वायर यहां पे निकली और फिर से अंदर चली गई, तो बाकी सब यू टाइप दिखेगा। सिर्फ एक जीरो और सबसे लास्ट वाला, ये दोनों का दोनों लूप जो है वो आपको अकेला सिंगल वायर दिखेगा, है ना। तो इस दोनों में आपको क्या करना है, सिंपली इनपुट सप्लाई जोड़ देना है। इस दोनों में आपको इनपुट का सप्लाई कर देना है ना। और आपको वोल्ट मीटर के साथ एक वोल्ट मीटर लेना है, चाहे वो डिजिटल हो एनालॉग हो, अच्छा रहेगा डिजिटल, है ना। डिजिटल वोल्ट मीटर का एक लूप आप जीरो पे लगा देंगे और एक लूप के सहारे सारे लूप का आप वोल्टेज टेस्ट करेंगे और सारे लूप के ऊपर आप स्टिकर लगा देंगे कि किस लूप के अंदर आपको कितनी वोल्टेज मिली है। ध्यान रहना चाहिए कि आप जहां पे इस प्रक्रिया को करेंगे वहां पे वोल्टेज बहुत अधिक फ्लैक्चुएट नहीं होनी चाहिए उस वक्त, नहीं तो क्या होगा कि आपको रिजल्ट खराब मिलेगी। तो सपोज कीजिए आपके पास 250 वोल्ट है, आपने 250 वोल्ट दिया, या मान लीजिए आपने 200 वोल्ट दिया, तो लास्ट लूप के ऊपर और जीरो वाले लूप पे आपने 200 वोल्ट की सप्लाई दी, है ना। अगर किसी पर 190 मिल जाए, किसी पर 180 मिल जाए, किसी पर 170 मिल जाए, किसी पर 160 मिल जाए, 150 मिल जाए, है ना, 140 मिल जाए, 130 मिल जाए, तो बिल्कुल क्लियर है जिसके ऊपर सबसे कम वोल्टेज मिल रही है वो बिल्कुल पहली लूप निकली होगी और इस सीरियल के अकॉर्डिंग जहां पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिल रही है वो आपकी लास्ट वाली लूप होगी। तो एक तो ये आपका सिंपल सा तरीका है लूप का सीरियल आपको पता करने का। अब हम नेक्स्ट तरीका आपको बताते हैं कि आपने जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की है तो उस वाइंडिंग को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉपर वाइंडिंग हुई या फिर नहीं हुई। सपोज कीजिए अगर कोई प्राइमरी सेकेंडरी करके वाइंडिंग है ना, प्राइमरी सेकेंडरी करके वाइंडिंग है, यहां पर सपोज कीजिए 240 वोल्ट की वाइंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट सप्लाई यहां पे कनेक्ट कर देंगे। इनपुट सप्लाई हम प्राइमरी के वाइंडिंग के ऊपर हम इनपुट सप्लाई जोड़ देंगे, है ना। इनपुट सप्लाई प्राइमरी दूसरी वाइंडिंग अगर आपने प्राइमरी की है तो यहाँ पे परफेक्टली 240 वोल्ट डालने के बाद आपने तमाम लूप जितनी वोल्टेज पे निकाली है परफेक्टली उसके ऊपर उतनी वोल्टेज मिलनी चाहिए ट्रांसफार्मर में बिना डायोड लगाए हुए या ट्रांसफार्मर में अदर्स किसी भी सोर्स को ज्वाइंट किए बिना आपको सारे लूप का वोल्टेज टेस्ट करना है। आपको पता चल जाएगी कि आपने जो ट्रांसफार्मर बनाया है वो परफेक्टली बना या फिर नहीं बना। सपोज कीजिए ये प्राइमरी सेकेंडरी करके वाइंडिंग नहीं थी, ये ऑटो ट्रांसफार्मर थी। ऑटो ट्रांसफार्मर अगर थी तो इस केस में क्या होगा, यहां पर आप इनपुट की सप्लाई करेंगे और अगर आपने जैसे मान लिया कि ये 160 वोल्ट की आपने लूप निकाली या सपोज कीजिए 130 वाली लूप आपने यहां पे निकाली, तो इस 130 वाले लूप पे और जीरो वाले लूप पे आप इन दोनों पे इनपुट सप्लाई 130 वोल्ट करेंगे। बैरी की मदद से 130 वोल्ट इन दोनों लूप के ऊपर डालेंगे। तमाम जितनी लूप आपने निकाली है जब आप इस वोल्ट मीटर के सहारे सारे लूप की वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल उतनी ही मिलनी चाहिए जितने का आपने वाइंडिंग किया है। 1-2 वोल्ट इसमें आपके आगे पीछे हो सकते हैं, वो कोई खास बात नहीं है क्योंकि वोल्ट मीटर भी इतना एक्यूरेट नहीं होता है। अदरवाइज अगर आपके पास हाई डेफिनेशन महंगा मल्टीमीटर है तो वो आपको परफेक्ट रिजल्ट उसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। बावजूद भी 1-2 वोल्ट का अगर डिफरेंस है तो वो कोई खास डिफरेंस नहीं माना जाएगा। अब तीसरा तरीका कि ट्रांसफार्मर बिल्कुल
पैक आपके पास आई है, बिल्कुल नई ट्रांसफार्मर है, और उसके अंदर आपको पता करना है कि ये ट्रांसफार्मर किस तरह का है। आपको पता नहीं कि ये ऑटो है, स्टेप अप डाउन है, या इसके अंदर कितनी प्रजाति की वाइंडिंग है, तो उसे आप कैसे टेस्ट करेंगे, चलिए ये बताते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी चीज को जानने के लिए अब तक इस वीडियो के साथ बने हुए थे। जैसे एक जमाने में एक्सरे मशीन का हम लोग ट्रांसफार्मर बनाया करते थे, है ना, तो उस वक्त उस ट्रांसफार्मर की कीमत बहुत अधिक होती थी। या मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज होता है ना, वो काफी महंगा होता है। एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होगा, उसकी कीमत 7,000 8,000 होगी, है ना। तो उस तरह का ट्रांसफार्मर जब एक दो बार कोई कस्टमर जब लगवाते हैं, तो वो सोचते हैं कि इस तरह का ट्रांसफार्मर अगर हम अपने मार्केट से बनवा लें तो वो काफी सस्ता पड़ेगा। तो अगर वो बिल्कुल रनिंग कंडीशन में अगर आपके पास एक ट्रांसफार्मर लेकर आते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की कंप्लीट हमको डुप्लीकेट चाहिए, है ना, तो वो आप कैसे करेंगे, चलिए हम ये बताते हैं। सपोज कीजिए आपके पास जो ट्रांसफार्मर आई है, उस ट्रांसफार्मर के ऊपर काफी सारी वाइंडिंग्स हो सकती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज के अंदर डाल करके, है ना, और सारे लूप के अंदर आप उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सपोज कीजिए ये सारी की सारी वाइंडिंग एक साथ है, तो जब आप मल्टीमीटर से इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो सारी की सारे लूप के अंदर आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर आप टेस्ट लैम्प से भी चेक करते हैं तो इन सारे लूप के अंदर अगर एक आपकी लाइट ग्लो करती है, इट मीन्स ये सारी की सारी वाइंडिंग एक प्रजाति की है। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 और भी अलग अलग प्रजाति की इसके अंदर वाइंडिंग है, वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, नो इशू। तो फिर से जब आप इधर टेस्ट करेंगे तो आपको इसकी कंटिन्यूटी इसके साथ मिलेगी, अदरवाइज किसी के साथ नहीं मिलेगी। तो आपको पता चल जाएगा ये हमारी सेकंड वाइंडिंग है, ये फर्स्ट वाइंडिंग है, ये इसके अंदर सेकंड वाइंडिंग है। फिर जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो इन दोनों में आपको आपस में कंटिन्यूटी मिलेगी, अदरवाइज किसी दूसरे के साथ नहीं मिलेगी। तो ये आपकी तीसरी वाइंडिंग हो गई। और जब आप इसके अंदर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इसको इसके साथ मिलेगी, अदरवाइज किसी लूप के साथ नहीं मिलेगी। तो ये आपको पता चल गया ये हमारी चौथी वाइंडिंग है। तो अब आपको ये इसके अंदर आइडेंटिफाई हो गया कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर कितने टाइप की वाइंडिंग है। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर है, पहला वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग, तीसरा और चौथा, इतना आपका बिल्कुल क्लियर है। अब आपको यह पता करना कि किस लूप से कितने कितनी वोल्ट निकाली गई है। अगर आप इसे पता करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर को खोले बिना, तो क्या इसका तरीका होगा। तो मैं इसका आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन में आपको बताना चाहता हूं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक ये ट्रांसफार्मर है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारी गैप आपको दिख रही है। तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर आई है, अगर इसके अंदर इस तरीके की गैप है, तो किसी पीवीसी पेपर के ऊपर आप 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28, 30 किसी भी नंबर की वायर को उस पेपर के ऊपर लपेट ले और इसके अंदर घुमा घुमा कर इसकी टीपी भी कैलकुलेट करना, मैंने काफी सारी वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया है। तो टीपी भी कैलकुलेट करके इस ट्रांसफार्मर का, जैसे इसकी 1.5 इंच की ये बीच वाली पट्टी है और 2 इंच का स्ट्रैक है, तो इस हिसाब से इसकी टर्न पर वोल्ट निकाल लेंगे और इसके ऊपर घुमा घुमा कर 50 वोल्ट की आप वाइंडिंग कर देंगे। अगर इसके अंदर गैप है तो, अगर इसके अंदर कोई भी गैप आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो इस केस में आपको इसका कोर सिर्फ बाहर निकाल करके इसके अंदर जितनी भी पतली से पतली तार हो सके, आप 30 नंबर, 28 नंबर, 29, इस सब में से कोई सा भी एक वायर चूज करके उसके अंदर आप 50 वोल्ट की वाइंडिंग कर लें, है ना। जैसे कि इसके अंदर हमने एक अलग से यहाँ पे वाइंडिंग कर दिया और इसका हमें कंफर्म वोल्टेज पता है 50 वोल्ट, क्योंकि हमने इसके ऊपर 50 वोल्ट की वाइंडिंग करी है। तो ये मेरा कंफर्म लूप हो गया, है ना, ये 50 वोल्ट की हमारी कंफर्म लूप हो गई। अब क्या करेंगे, डीमर से 50 वोल्ट हम इस वाइंडिंग के अंदर 50 वोल्ट डालेंगे और सारे लूप की हम कंप्लीट वोल्टेज टेस्ट कर लेंगे। जैसा इसे जब हम चेक करना शुरू किए तो इसे हम 0 मान लिए, यहां पर सपोज कीजिए हमको मिल गई 50 वोल्ट, यहां पे मिल गई 75 वोल्ट, यहां पे मिल गई 100 वोल्ट, यहां पे मिल गई 125 वोल्ट, यहां पे मिल गई 150 वोल्ट, यहां पे 175 वोल्ट, यहां पे हमें मिल गई सपोज कीजिए यहां पे मिल गई हमें 200 वोल्ट, यहाँ पे 225 वोल्ट, है ना। तो हमें ये पता चल गया कन्फर्म कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर इन सारे वाइंडिंग के अंदर 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 और 225 वोल्ट की वाइंडिंग हुई है ना। अब जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए कि इस लूप में 0 वोल्ट, इसमें 12 वोल्ट मिल गया, है ना। इस लूप के अंदर 0, इसके अंदर 24 वोल्ट मिल गया, इसके अंदर जैसे 0, इसके अंदर 30 वोल्ट मिल गया। तो हमें ये बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सी वाइंडिंग है, सबसे पहला, और दूसरा
उस वाइंडिंग के अंदर कितने कितने वोल्ट की लूप निकाली हुई है। अब आप उस ट्रांसफार्मर से अपनी जो आपने वाइंडिंग करी है उसको काट करके खींच लीजिए और सेम टू सेम आप वायर गेज थोड़ा सा ध्यान दे दें कि उसके प्राइमरी के अंदर कौन सी वायर गेज है और किस सेकेंडरी के अंदर कितने कितने गेज की वाइंडिंग की गई है। और आप टर्न पर वोल्ट निकालने के बाद सेम बॉबिन सेम फर्मा सब कुछ लेकर सेम टू सेम एक दूसरा ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई और इस जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज लाइक करें और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।